लॉर्ड हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ जेटीएम चर्च में। और प्रभु आज के दिन फिर से एक नया सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में मुझे लेके आया बताने के लिए। और मैं आज बताने जो जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा तो जरूर प्रभु आपको आशीष देंगे। आज का जो संदेश है कि छुटकारा का बारे में हम बताना चाहता हूँ कि छुटकारा आप और हम कैसे मिले। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि डिलीवरेंस हमें कैसे मिलेंगे। प्रिय भाई बहन, आज एक मसीही व्यक्ति को छुटकारा का बहुत ज़रूरत है। आप कितने सालों से अगर आप चर्च जा रहा है, कितने सालों से आप प्रभु को विश्वास कर रहा है, कितने सालों से आप प्रार्थना कर रहा है, उससे बढ़कर आपको एक छुटकारा चाहिए। और जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेंगे तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमें छुटकारा चाहिए। इविल यानी दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमें छुटकारा कहाँ से मिलेंगे? दुष्ट आत्माओं से, बुरे आदतों से, बुरे विचारों से, बुरे जो हमें आदत लग चुका है उन चीज़ों से। तो वो सब से लत से हमें छुटकारा पाने के लिए कौन देंगे हमें ये छुटकारा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रियो, आइए हम लोग वचन से स्टार्ट करते हैं। जैसा वचन में लिखा है रोमियो का पत्री 10 अध्याय 9 और 10 में, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी साथ में बाइबल ले लीजिए और साथ में पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जिलाया, जो तू नित्य उद्धार पाएगा। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रियो यहाँ में इस वचन में इस प्रकार से कहता है, यदि तू अपनी मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतक में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। प्रियो, हमें छुटकारा पाने के लिए एक ही जो रास्ता है वो है अंगीकार। हमारे मुंह से हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है, यानी कन्फेस करना है, सारे चीज़ों को बताना है। आपका जो आदत है, जो आपको लग चुकी है, जैसे कि आपको कुछ खाने का आदत है, बोलने के आदत है, जाने की आदत है, कुछ गंदा गंदा जो आदत है जो आप छोड़ नहीं पा रहा है, इसी आदत को आप प्रभु यीशु के सामने में सारे चीज़ों को आप बोलना है कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा। और इस तरह से जब आप कन्फेस करोगे, अंगीकार करोगे, तो यीशु मसीह का जो दया है, अनुग्रह है, वो आपके ऊपर आएंगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे। जैसा ही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे तो वो जो शैतानिक चीज है वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप पूरी तरीका से छुटकारा पाओगे। इसीलिए अंगीकार करना महत्वपूर्ण है प्रियो, और मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है। बहुत सारे लोग हैं जो हार मान चुका है और ये कहता है कि मैं कभी भी बुरे आदतों से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, बुरे आदतों से, बुरे चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं प्रियो, ये आपके लिए ये मैसेज है जो ऐसा सोच रहा है कि प्रभु यीशु कहता है तुम मुंह से अंगीकार करो तो तुम्हें निश्चय उद्धार मिलेगा,
निश्चय आपको छुटकारा मिलेगा। आप सारे पापों से, सारे सैतानिक चीजों से आप बाहर निकल पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, ताकि आपको और हमें सारे बुराइयों से छुटकारा दे। आज एक मसीही है आप, बहुत सालों से आप चर्च जा रहा है, अगर अभी तक आपके अंदर में लत है, बुरे आदत है, बुरे विचार है, बुरे चीज आप खा रहा है, बुरे चीज आप देख रहा है, बुरे जगह में आप बैठ रहा है, बुरे लोगों के साथ संगति करके रखा है, अब किसी को भी गुप्त बातें बता नहीं सक रहा है, अंदर ही अंदर अब तड़प रहा है, तो ये संदेश आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। 10 अध्याय को थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है यस। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता देखिए है। यहाँ 10 में लिखा है कि धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और छुटकारा के लिए कन्फेस किया जाता है। अब जिस शहर से भी इस वीडियो को आप देख रहा है या देख रही है, तो ये मैसेज आपके लिए ही है। अब वाहे घुटना में बैठिए और यीशु मसीह को अपने सारे लत के बारे में बताइए, सारे एडिक्शन के बारे में बताइए कि क्या क्या एडिक्शन है। क्या गुटखा, क्या शराब, क्या व्यभिचार, क्या लूफ, क्या लालच, कौन सा ऐसा आदत है जो आप छोड़ नहीं पा रहा है, या आपके पति, आपके बीवी, आपके बच्चा, ऐसा कौन सा नशा चीज में है जो वो निकाल नहीं पा रहा है। ये मैसेज उनके लिए भी है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु जरूर छुटकारा देंगे। और इस मैसेज के बाद आप परमेश्वर का अनुग्रह को महसूस करोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ना चाहता है साम्स, भजन संगीता में एक बार आइए, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 30 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां में भी प्रभु कहता है, थोड़ा सा निकालिए, उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। भजन संगीता हे यहोवा, मैं हाँ। तुझे सहारूंगा, क्योंकि यस तूने मुझे खींच कर निकाला है यस और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। ओ यस हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ मैंने तेरी दुहाई दी और यस तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अंधलोक में से निकाला है। यस तूने मुझको जीवित रखा और हाँ। कब्र में पड़ने से बचाया है। यस देखिए यहां में डेविड कहता है कि परमेश्वर, धीरे धीरे से पढ़िए एक बार। हे यहोवा, हाँ, मैं तुझसे सहारूंगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने में सारे दर्द को बताऊंगा। हाँ, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तूने मुझे खींच के निकाला। प्रियो, आज अब जहां कहीं भी गिरा हुआ है, जिस बुरे आदतों में भी फंसा हुआ है, जब आप मुंह से अंगीकार करोगे, कन्फेस करोगे, तो यीशु मसीह आपको खींच कर निकालेंगे। आमीन। आमीन। ये आपके लिए गुड न्यूज है, वो खींच के निकालेंगे। ये डेविड कह रहा है, हे मैं तुझे ही आराधना करूंगा, तेरे सामने ही झुकूंगा, तुझको ही मैं खोलकर सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि तू मुझे बुरे आदतों से खींच कर निकाला है। आमीन। वो आपको बुरे आदतों से खींच के निकालेंगे और आप पृथ्वी में आनंद से जी पाओगे। बड़ा छुटकारा आज आपको मिलेंगे। और पढ़िए। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। देखो ये कहता है, मैं गिर चुका था, मेरे शत्रु जो मेरे विरोधी है, जो मेरे दुश्मन है, वो मुझ पर हंस नहीं सका है, मुझे डोमिनेट नहीं कर पाया। जो बीमार है, बुरे बीमार मेरे ऊपर में आने से पहले परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया।
मेरा किडनी खराब होने से पहले, मेरा लीवर डैमेज होने से पहले, मुझे बड़े गंदा बीमार आने से पहले प्रभु तूने मुझे खींच कर निकाल दिया है। कन्फेस करने का यही एक सही तरीका है प्रियो। जब आप करोगे, यीशु को अपने दर्द को बताओगे, तो वो आपको खींचकर बाहर निकालेंगे, आपके मन में भी आएंगे। और बढ़िए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यस। मैंने तेरी दुहाई दी हे परमेश्वर, क्या हुआ? मैंने तुझको दुआई दी। और तूने मुझे चंगा किया है। देखिए, मैंने तुझसे दुआ की, मैंने हर तकलीफ को तुझे बताया, जो अपने पत्नी को नहीं बता सका, जो पति को नहीं बता सका, जो बच्चा को नहीं बता सका, ना अपने लोगों को बता सका, सारे बुरे आदतों को, बुरे विचारों को दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तेरे सामने निहारा है और तूने मुझे सारे आदतों से बाहर निकाल दिया। हाँ प्रियो, आप प्रभु को सामने में अंगीकार करो, बुराई का नहीं अच्छाई का अंगीकार करो कि यीशु तू मेरे लिए आया, तू मेरा मदद करने वाला, तू मुझे सहारा देने वाला, तू मेरा बचाने वाला। जैसे आप प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह तुरंत आपको दया करेंगे। आमीन। वो आएंगे आपके पास। पढ़िए। हे यहोवा, आ तूने मेरा प्राण आंधलोक में से निकाला है यस। और तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ओ, क्या कहता है? तूने मुझे जीवित रखा और मुझे कब्र में जाने से पहले, यानी मौत में जाने से पहले, यानी मरने से पहले, यानी एक्सीडेंट में जाने से पहले, यानी मृत्यु आने से पहले तूने मुझे बचाया है। प्रियो, अगर आज इस वीडियो आप देख रहा है, अगर आपको डॉक्टर ने भी कहा कि तुम्हारा बीमार कभी अच्छा नहीं होगा, आप दिन रात गोलियां खा रहा है, दिन रात मेडिसिन आप ले रहा है, हर दिन हर सुबह, और डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा इस बीमार में बुरे बीमार लग चुका है और तुम नहीं जी पाओगे, तो ये संदेश आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह सारे बीमारियों से, बीमारी की लत से भी आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप कुछ उधार में फंसा हुआ है, तो उस लत से भी प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला है, वो निकालने वाला परमेश्वर है। आज कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ बाहर निकालने वाला है, बुरे आदतों से, बुरे लोगों से, आमीन, बुरे चीजों से प्रभु आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। क्या आप मेरे साथ हो? क्या मेरे साथ आप इस वीडियो को देख रही हो? तो जरूर हाँ या ना में आप जवाब देना प्रियो। इफिशियन की पत्री में लिखा है 2 अध्याय 8 और 9 में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। जी। नो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा, गॉड का ग्रेस के द्वारा आपको सल्वेशन मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा आपके ऊपर छुटकारा मिलेंगे। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर की दान है। प्रियो, आप सिगरेट नहीं पिएगा बोलकर कितने बार आपने कसम खाया, कितने बार आप सिगरेट को फेंका, कितने बार लोगों के सामने आपने प्रॉमिस किया, कितने बार आपने बाजी लगाया कि मैं आज के बाद और नहीं पीऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं इस वीडियो के द्वारा, आज भी आपके हाथ में सिगरेट है, आज भी दारू है, आज भी झूठ बोलते हैं आप,
आज भी उधार में फंसा है आप, आज भी बुरे आदतों में, बुरे विचारों में आप फंस के बेच रहा है। मैं देख रहा हूं आपको एक छुड़ाने वाला परमेश्वर का दया का जरूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर में आएंगे और वो आपको छुड़ाएंगे। प्रियो, यहां में बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा चीज है। हमारे बाइबल में ऐसा एक छोटा सा कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति के अंदर 2000 से अधिक दुष्ट आत्माएं थे और वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करके रख देते थे और वो दुष्ट आत्मा उनको जीने नहीं दे रहा था। वो उसे कब्रिस्तान में रख के रखा और कब्रिस्तान में होते हुए, अब जैसे आप बाइबल में देखिए कि कब्रिस्तान में रहता था, लोगों ने उसको सिकली से बांध के रखता था और वो पत्थर उठाकर अपने शरीर को घाव करता था और यस, कोई भी उसको काबू में नहीं ला सकता था और वो व्यक्ति परेशान में रहता था। प्रियो, आप जानते हैं एक दिन मेरा यीशु मसीह उस गली में, उस जगह पर एक दिन आया। आपको पता है, वो जिसके अंदर 2 दुष्ट आत्माएं थे, लोग आते थे उसके पास छुड़ाने के लिए नहीं, उसको बांधने के लिए आते थे लोग उसके पास, छुटकारा देने के लिए नहीं, उसका सिकली को टाइट करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो उसके पास आया जिसके नाम यीशु मसीह है और वो आकर उन्हें छुटकारा दिया। आमीन। सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। प्रियो, आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में आएंगे, सारे दुष्ट आत्माओं से आपको छुड़ाएंगे। आप भी एक गवाही दोगे और वो व्यक्ति जैसा ही दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल पड़ा और वो एक अच्छा खासा जीवन जिया है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप भी एक अच्छा खासा जीवन जियोगे, परिवार के साथ, यस, खुशी से जिंदगी जियोगे। अच्छा, आमीन। तो इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और कन्फेस करो, अंगीकार करो कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तो वो जरूर आपको छुटकारा देंगे। प्रियो, मैं कहानी बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। एक दिन एक गाय जंगल में घास खाने गया और जैसे ही वो जंगल में घास खाने गया जंगल में, तो वहां में उसका मुलाकात एक टाइगर से हो गया और जैसे ही उसका मुलाकात एक टाइगर से हो गया, प्रियो, टाइगर से होने के साथ साथ वो गाय वहां से भाग निकाला कूद के और भागते भागते वो जंगल से बाहर आया। वहां में एक कीचड़ था, जो डल डल का कीचड़ था, उस कीचड़ में आके वो फंस गया और टाइगर भी उसको भगाते भगाते आया, वो भी उस कीचड़ में फंस गया। थोड़े दूर ही में थे, 2-3 कदम दूर, और वो जो गाय था, बैल, वो पीछे मोड़कर उस टाइगर को देखकर वो हंस रहा था और ये कह रहा था कि तुम जो है इस कीचड़ में तुम मर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएंगे। मुझे देखो, मुझे ढूंढते हुए जैसा ही शाम हो जाएंगे, मुझे ढूंढते हुए मेरे मालिक वापस आएंगे और मैं इस कीचड़ से बाहर निकल जाऊंगा। हाँ प्रियो, जैसा ही शाम हो गया, उस बैल, उस गाय का मालिक आ गया, वहां आकर उस भेल को कीचड़ से निकल के चला गया और टाइगर उस कीचड़ में फंसा रहा। प्रिय भाई बहन, आपके पास जितना भी ताकत हो, जितना भी अमीर हो, जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी ज्ञानी हो, अगर आप बुरे आदतों में फंसा हुआ है तो इसी टाइगर का जैसे आपके पास कोई नहीं आएंगे, सब आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आज आप रिपेंट करोगे, बोलोगे प्रभु मैं तेरा सृष्टि हूं, मुझे बचा,
मुझे एक नया जीवन दे प्रभु, मुझे छुटकारा दे, तो वो आपको छुटकारा देंगे। यस, आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अब मेरे साथ आंख बंद कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा आपके सारे लत को छुटकारा दे। बड़ा छुटकारा आज आपको मिलेंगे, बड़े पापों से क्षमा मिलेंगे। आमीन। आपके परिवार में आपका जो एक बेटी है बुरे लत लग चुकी है, मम्मी आपकी दुआओं से उनकी लत छुटकारा हो जाएंगे। पिताजी आपके दुआओं से आपका बेटा का लत छुटकारा हो जाएंगे, ड्रग से छुटकारा हो जाएंगे, यस ड्रेंड से छुटकारा हो जाएंगे, सारे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे। अब आंखें बंद कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आइए आंख बंद कीजिए, मैं छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और इस वीडियो के सामने भी आप टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं से भी आप देख रहा है तो आप आंख बंद कीजिए, प्रभु आपको छुएंगे। थैंक यू पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू महान है, तू जीवित है, और तू इस बेटी को, बेटा को प्रभु तू छू, और उनको प्रभु छू कर उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जैसे इस व्यक्ति के अंदर 2000 शैतान था और तूने आकर उसे बाहर निकाला, बड़ा छुटकारा दिया। इस परिवार से भी, जो भी इस वीडियो देख रहा है, जिसका भी एडिक्शन है, जो भी चीज़ों में फंसा हुआ है, उस जगह से उसको छुटकारा दे ताकि वो एक टेस्टिमनी दे सके, उसके जीवन को तू अच्छा कर प्रभु। हम मिलके इस बेटी को, इस बेटा को आशीष देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप एक कलीसिया में आइए, एक आत्मिक कलीसिया के लोगों के साथ जोड़िए। जब तक आपके लात से छुटकारा नहीं मिलता है तब तक आप चर्च आते रहिए और आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहिए और इस वचन को पढ़ते रहिए, आप जरूर टेस्टिमनी दोगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अधिक लोगों को शेयर करो, जो जो लोग लात में फंसा हुआ है, एडिक्शन में फंसा हुआ है, वो भी छुटकारा पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।